जय हिंद विद्यार्थियों। तो हमने पिछले क्लास में क्लास 11th के एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को हमने समझा था। आज हम लोग इस क्लास में जो है उस क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग आज पूरे एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे और निश्चित है कि यह वीडियो या क्लास आपको 100% समझ में आएंगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। देखिए फर्स्ट 2 के बाद का यह क्वेश्चन है 3 नंबर कि एक फलन है जो 2x - 5 द्वारा परिभाषित है। एक फलन f(x) 2x - 5 द्वारा परिभाषित है। तो हम लोग को मान ज्ञात करना है f0, f7, f-3। तो देखिए चूँकि हम लोग का फलन जो है यह यह 2x - 5 है। ठीक है, फलन 2x - 5 है और एक नंबर प्रश्न जो है वह f0 हम लोग को निकालना है। देखिएगा x के स्थान पर 0 है, तो x के स्थान पर 0 होने के कारण जो है फलन हमारा जैसे परिभाषित है इसमें जहाँ x है वहाँ 0 रख देंगे। 2 और 0 - 5। ठीक है, 2 में 0 से गुना होगा तो 0 और -5 है तो 5, 0 में से 5 घटाएंगे तो -5 हो गया। इसी प्रकार से यह 2 नंबर प्रश्न है f7 ज्ञात करना है। तो x के स्थान पर 7 है, यहाँ x के स्थान पर इसमें 7 है तो यहाँ भी x के स्थान पर 7 रख कर बना लेंगे। 3 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न हम लोग का f-3 है। तो यहाँ देख सकते हैं कि x के स्थान पर -3 है, तो इसमें भी फलन जो परिभाषा है फलन का या 2x - 5, इसमें भी x के स्थान पर क्या रख देंगे, -3 रख देंगे। 2 गुने -3 और -5, और 2 में -3 से गुना होगा तो यह -6 और -5 है तो -5, -6 -5 -11 होगा। बहुत ही सिंपल तरीका है। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन यह हम लोग का 4 नंबर है कि एक फलन है T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है। T जो है फ़ारेनहाइट में प्रतिचित्रण कर रहा है, जो इस परिभाषित है TC = 9C/5 + 32 के द्वारा। तो यह निम्नलिखित को हमें ज्ञात करना है। सेम उसी प्रकार से ज्ञात करेंगे हम लोग। ठीक है, चूँकि हम लोग का जो परिभाषित फलन है वह TC = 9C/5 + 32 है। तो एक नंबर जो प्रश्न है यह T0 हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो C के स्थान पर 0 है तो इसमें भी हम C के स्थान पर क्या करेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ 9 और C के स्थान पर 0 रख दिए और बटा 5 प्लस या 32। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 9 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हुआ, 0 के बाटा में कुछ भी रहे तो वह 0 हो जाता है। अब प्लस 32 है तो 32, अब 0 में 32 जोड़ेंगे तो यह 32 हो गया। इसी प्रकार से यह T28 T-10 ज्ञात कर लेंगे। C के स्थान पर 28 है और 2 नंबर प्रश्न में, तो यहाँ C के स्थान पर 28 रख कर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो है C के स्थान पर -10 है तो यहाँ C के स्थान पर -10 रख कर सॉल्व करेंगे। 4 नंबर प्रश्न थोड़ा अलग है, इसको हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए 4 नंबर जो प्रश्न है इस प्रश्न में हम लोग का यह C का मान ज्ञात करना है जब TC का मान 212 दिया है। हम लोग का यह TC का मान 212 है तो C का मान ज्ञात करना है। देखिए TC कैसे परिभाषित है, तो TC हमारा 9C/5 + 32 के द्वारा परिभाषित है। तो ये हम TC के बदला में हम लिख सकते हैं 9C/5 + 32 = 212 है तो 212 लिख देंगे। ठीक है, अब चूँकि यहाँ C का मान ज्ञात करना है तो विद्यार्थियों हम लोग जानते हैं कि जिसका भी मान ज्ञात करना है उसे अकेले रखना पड़ता है। ठीक है, तो यह C का मान ज्ञात करना है तो C वाला पद को अकेले रखेंगे। 9C/5 32 प्लस में है, इधर भेजेंगे तो यह माइनस में हो जाएगा। 212 - 32। ठीक है, अब देखिए यह 9C/5 हो गया और 212 में से 32 घटाएंगे तो यह 180 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चूँकि C का मान हमें ज्ञात करना है
तो सी का मान ज्ञात करना है तो सी को अकेले रखना है, ठीक है। 5 बाटा में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, और 9 गुना में है, इधर आएगा तो बाटा में हो जाएगा। तो ये 9 से 180 कट गया 20 बार में, और 20 में 5 से गुना होगा तो 100 हो गया, इसलिए हम लोग का सी का मान हो गया 100। बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो 3 को फलन दिया है, तीनों का परिसर हमें ज्ञात करना है। तो याद कीजिए, एक रफ में हम आपको समझा रहे हैं कि 2 नंबर प्रश्न में से 2 नंबर प्रश्न हम लोग का इस तरह से था ना, 2 का 1 नंबर प्रश्न f(x) = -mod x। तो इस प्रश्न में हमने प्रांत और परिसर हमने दोनों ज्ञात किया था, लेकिन यह जो 5 नंबर प्रश्न है इसमें केवल परिसर ज्ञात करना है, यहीं ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिए, जब इसमें हम प्रांत और परिसर दोनों ज्ञात किए थे तो एक सारणी बनाकर इस तरह से हम लोगों ने ज्ञात किया था। आप उस मेरे पिछले वीडियो को देख भी सकते हैं कैसे हमने ज्ञात किया था। तो उस तरीका से हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, 5 नंबर को उस तरीका से भी। केवल परिसर वाला आंसर लिखेंगे, प्रांत वाला छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें प्रांत और परिसर दोनों ज्ञात करना था। लेकिन 5 नंबर प्रश्न में केवल परिसर कह रहा है, तो परिसर कह रहा है तो केवल परिसर निकालने के लिए एक और भी तरीका है, और प्रांत परिसर दोनों ज्ञात करना हो तो इस तरीका से बनाएंगे जो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। तो चलिए, केवल परिसर ज्ञात करना है तो मैं आपको उस तरीका से बता रहा हूँ। और परिसर में एक बात हमने आपको समझाया था कि देखिए, यहाँ x का मान हम कुछ रखेंगे तो f(x) का मान कुछ मिलेगा। तो x का मान जो रखते हैं वो प्रांत होता है, और f(x) का मान जो मिलता है वो परिसर होता है। यह हमने आपको समझाया था। तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ सॉल्व हम लोग 1 नंबर करेंगे, ठीक है। सॉल्व 1, ठीक है। हम लोग का दिया है f(x) = 2 - 3x, और x सदस्य r है, और x जो है >0 है। तो यहाँ पर जो है हमें इस फलन का जो है परिसर ज्ञात करना है। तो देखिए, चूँकि हम लोग का दिया है x >0, अब देखिए तो इधर हम लोग इस साइड जो है इस फलन को लाना है, 2 - 3x को लाना है, ठीक है। तो 2 - 3x को लाना है तो x के साथ 3 से गुना है, तो दोनों तरफ हम 3 से गुना करेंगे, दोनों तरफ 3 से गुना करने पर, तो दोनों तरफ 3 से गुना करेंगे तो यह हो गया 3x, इधर 3 से गुना करेंगे, 0 में किसी भी चीज़ से गुना होता है तो वह 0 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, माइनस से गुना है, यहाँ 3x में माइनस है तो हम दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे। लेकिन दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे तो एक बात को ध्यान देना है, जैसे हम आपसे कहे हैं इधर रफ में देखिए, इधर जैसे यह 5 है, 5 बड़ा है 3 से, ठीक है, चाहे 2 कुछ भी से, 5 2 से बड़ा है। तो अगर माइनस हम से गुना कर दे दोनों तरफ तो कौन बड़ा हो गया, -2 बड़ा हो गया, तो यह चिन्ह पलट जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं, जब माइनस से गुना करेंगे तो यह जो बड़ा का चिन्ह है यह छोटा में बदल गया। उसी प्रकार यहाँ जब जो दोनों तरफ हम माइनस से गुना करेंगे, दोनों तरफ -1 लिख सकते हैं, तो 1 छुपा रहता है, -1 से गुना करने पर, ठीक है। तो -1 से गुना करेंगे तो यह -3x हो जाएगा, और 0 में भी किसी भी चीज़ से गुना करेंगे तो वह 0 ही रहेगा। लेकिन माइनस से गुना करने से यह चिन्ह क्या हुआ, पलट गया, ठीक है। अब देखिए f(x) में यह 2 जुटा हुआ है, तो दोनों तरफ 2 जोड़ देंगे। अब दोनों तरफ 2 को हम लोग जोड़ देंगे, तो इधर हो जाएगा 2 - 3x, इधर 0 में 2 जोड़ेंगे तो यह 2 हो गया। अब देखिए, जो 2 - 3x हुआ, देखिए हम लोग का यह f(x) मिल गया, f(x) भी 2 - 3x है,
तो इस 2 माइनस 3x के बदला में हम लोग fx लिख सकते हैं और 2। और हमने अभी आपको बताया कि fx का जो मान मिलता है वही परिसर होता है। और देखिए यहाँ fx का मान हम लोग का क्या मिल गया था, 2 से छोटा। fx जो है छोटा का चिन्ह है, fx जो है 2 से छोटा हो गया, इसलिए हम लोग का जो परिसर हो गया वह 2 से छोटा। 2 से छोटा क्या होता है, तो देखिए यहाँ संख्या रेखा पर समझिएगा, 0 दाहिने 1 इधर 2 होता है, इधर -1 -2 -3, इसी प्रकार डैश डैश -इन्फिनिटी होता है। तो छोटा हमारा बाएं वाला होता है, तो 2 से छोटा हमारा कहाँ तक मिलेगा, तो -इन्फिनिटी तक। तो -इन्फिनिटी से लेकर 2 तक चल जाएगा, परिसर हो जाएगा माइनस। चूँकि अनंत जो है, इन्फिनिटी मतलब अनंत, तो अनंत को किसी ने नहीं देखा है, तो इधर जो है हमारा छोटा कोष्ठ रहेगा। और 2 से छोटा है, fx जो है 2 से छोटा है, 2 के बराबर नहीं है। बराबर नहीं है इसीलिए जो है यहाँ भी छोटा कोष्ठ रहेगा। अगर 2 के बराबर भी होता है तो यहाँ हम लोग बड़ा कोष्ठ देते हैं। तो यह हम लोग का परिसर हो गया, 1 नंबर सॉल्व हो गया हम लोग का। चलिए इसके बाद हम 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 2 नंबर प्रश्न जो है हम लोग का, यह जो है 2 नंबर प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न है fx इजिकल टू x² प्लस 2 और x एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो फलन हम लोग का fx x² प्लस 2 है और x एक वास्तविक संख्या है दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि जो है इसका परिसर क्या होगा। तो उसी प्रकार यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि x एक वास्तविक संख्या है। बात यहाँ रफ में इधर देखिए समझा देते हैं। देखिए यहाँ रफ में हम आपको बता रहे हैं कि जो है वास्तविक संख्या क्या होता है, तो संख्या रेखा पर हमारा 0 1 2 3 इधर डैश डैश इन्फिनिटी तक, इधर -1 -2 -3, ये सब जो है इस संख्या रेखा पर ये टोटल संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। धनात्मक वाला भी और ऋणात्मक वाला भी सब वास्तविक संख्या होता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, कि चूँकि हम लोग का fx कैसे परिभाषित है, x² प्लस 2 है। ठीक है, इसलिए जो है x² के कारण, इसलिए इस x² के कारण क्या होगा, x² प्लस 2 का जो मान होगा, मान प्रत्येक एक सदस्य r के लिए, ये प्रत्येक का चिन्ह है यह, ठीक है, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए इस x² प्लस 2 का मान क्या होगा, तो धनात्मक होगा। ठीक है, ये प्रत्येक के लिए धनात्मक होगा। क्यों धनात्मक होगा, तो देखिए यह हम समझाते हैं, आप लोग को रफ में समझा रहे हैं। ठीक है, यहाँ समझिएगा रफ में। मान लीजिए कि हम यहाँ पर x² का स्थान पर 0 रखें, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2, यह हो गया हम लोग का 0 स्क्वायर का 0 हो गया और यह 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ हम 1 रखें तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 2 3 हो गया। अगर हम यहाँ -1 रखें तो -1 का स्क्वायर प्लस 2, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2, तो ये भी 3 हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर रखे, x के स्थान पर 1 रखे तब भी 3 आया, और x के स्थान पर हमने -1 रखा फिर भी 3 रहा। इसी प्रकार क्यों आया, चूँकि स्क्वायर के कारण यह माइनस क्या हो गया, प्लस में हो गया। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे, चूँकि वह दिख नहीं रहा था, देखेंगे। अगर हमने x के स्थान पर जो है, x के स्थान पर 0 रखा, ठीक है, तो यह 0 का स्क्वायर प्लस 2 हो गया 2। ठीक है, अगर 1 रखा तो 1 का स्क्वायर प्लस 2, एक 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो गया। x के स्थान पर -1 रखे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 हुआ और ये प्लस 2 है, 1 2 जोड़ेंगे तो 3 हो गया।
तो यहाँ देख सकते हैं 1 भी रखे x के स्थान पर तो 3 ही आया, और -1 भी रखा तो 3 ही आया। क्यों आया? माइनस स्क्वायर के कारण माइनस वाला भी प्लस हो गया, ठीक है। और 0 रखने पर 2 आ रहा है, इसका मतलब है कि इस फलन का मान जो है सबसे छोटा क्या है? 2 है, और सबसे बड़ा अनंत हो जाएगा। मान लीजिए कि यह माइनस भी रखने पर धनात्मक हो रहा है, -5 रखिए, -8 रखिए, -10 रखिए, कुछ भी रखेंगे तो धनात्मक ही आएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। तो धनात्मक ही आएगा, तो मान धनात्मक आएगा। और क्या आएगा? सबसे छोटा 2 आएगा, जो 2 या 2 से सबसे छोटा 2 है, बाकी 2 से क्या है? बड़ा होगा, 2 या 2 से बड़ा होगा। इसलिए हम लोग का जो है परिसर क्या हो गया बाबू? परिसर हम लोग का हो गया 2 या 2 से बड़ा, क्योंकि 2 शामिल है तो यहाँ बड़ा कोष्ठ में 2 रखेंगे। और 2 से बड़ा क्या होता है? तो बड़ा तो अनंत तक जाता है, तो अनंत हो गया इन्फिनिटिव। चूँकि अनंत को किसी ने नहीं देखा है तो यहाँ छोटा कोष्ठ। बहुत ही आसान है। चलिए इसके बाद यह 3 नंबर प्रश्न को हम लोग समझते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या है हम लोग का? यह 3 नंबर प्रश्न है f(x) = x और x एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि x एक वास्तविक संख्या, तो इसका परिसर ज्ञात करना। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो है अगर हम x के जगह पर 0 रखें, फिर भी यहाँ पर ये भी x है तो 0 हो जाएगा। 1 रखें तो यहाँ 1 हो जाएगा, 2 रखें तो इधर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम -1 रखें तो यह -1 होगा, -2 रखें तो -2 हो गया। यानी x के स्थान पर कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो f(x) का मान भी रियल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ समझ रहे हैं हम लोग। तो जो f(x) का मान मिलता है वही वास्तविक संख्या होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रत्येक x, प्रत्येक का यह चिन्ह है प्रत्येक, इसलिए प्रत्येक x सदस्य r के लिए f(x) भी क्या आ रहा है? f(x) भी एक r ही आ रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग का परिसर क्या हो गया? तो r हो गया, रियल नंबर हो गया, वास्तविक संख्या हो गया। बहुत ही आसान है। तो यह चैप्टर हम लोग का समाप्त हुआ। अगर जो मेरा क्लास आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मुझे हौसला मिले और इसी तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।